नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में मस्तिष्क पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। हाँ, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एकदम सच है। इज़ वॉर अप्रोचिंग? आप सभी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या वाकई में युद्ध होने वाला है? इंडिया एंड चाइना इज़ करंटली डिप्लॉइंग ऑफेंसिव फोर्सेस। हाँ, डिफेंसिव फोर्सेस नहीं, ऑफेंसिव फोर्सेस डिप्लॉय किया हुआ है भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से। और बॉर्डर पे तनाव इतना बढ़ गया है कि चीन अभी भारत को बोल रहा है और पूरे दुनिया में चीख रहा है और चिल्ला रहा है कि भारत ने चीन की ज़मीन के ऊपर हमला किया। 29 और 30 अगस्त की रात में जो झड़पें हुई और जो स्क्रिमिशेस हुई, चीन ने अपने 100 सैनिक का दल भेजा था और उसके साथ उन्होंने कुछ इक्विपमेंट भेजे थे। भारत की तरफ से भी हमारे सैनिक गए थे और इन दोनों के बीच में जो झड़पें हुई उसके बाद फिर भारत की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कुछ पॉइंट्स पे, जो कि पेंगोंग से एरिया, जो लेक एरिया है वहाँ पर है। ये वही एरिया है जहाँ से 1962 का युद्ध शुरू हुआ था। ये वही एरिया है जिसकी वजह से 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। वही कारण है। आइए जानते क्या है इसके पीछे, कि क्या वो सच में युद्ध होने वाला है, क्या सच में इंडिया और चीन के बीच में वॉर छिड़ने वाला है। बने रहिए मेरे साथ। ऑन अ सैटरडे नाइट द इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस पिक्ड अप द चाइनीज मूवमेंट। भारत ने जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाया हुआ था उसमें से उसने पिकअप किया, यस, कुछ चाइनीज सस्पिशियस मूवमेंट है। इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड बाय द रशिंग इन ट्रूप्स एंड इंडियन सोल्जर्स नाउ ऑक्यूपाइंग द की पोजिशन। हमने वो की पोजिशंस ऑक्यूपाई की है, की हाइट्स है और लद्दाख में जो पेंगोंग एरिया लेक के आसपास है। Fresh Chinese aggression follows a 5 rounds of military commander level talk that have failed to yield result. लगातार जो फर्स्ट क्रिमिशेस हुई थी जिसमें हमारे जो जवान थे 20 जवान वीर गति प्राप्त हुए थे, उसके बाद लगातार चीन के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। हायर लेवल और मिड लेवल कमांडर लेवल्स की जो मीटिंग हो रही है, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं है। इसी के दौरान फिजिकल क्लैशेस हो रही है। I voted at Saturday, but the tension at the highest since the Galwan Valley incident happened in June 15. जून 15 के दौरान जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद का ये सबसे ज़्यादा दूसरा मौका है जहाँ पर टेंशन काफ़ी हाई है। टेंशन राइजेज ऑन अ चाइनीज़ बॉर्डर। ओके, चाइना बॉर्डर PLA ट्रूप्स कैरी आउट द प्रोवोकेटिव मूवमेंट्स एट द पेंगोंग लेक। ये इकोनॉमिक टाइम्स का डायरेक्ट फीड है। तो इससे पुष्टि होती है ये खबर सत्य है और टेंशन काफ़ी हाई है। हालांकि हमारी मीडिया इसको दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, ठीक है ना, आप न्यूज़ चैनल के ऊपर कुछ और देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो चुकी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स को, डिस्ट्रॉयर्स को और फ्रिगेट्स को जो है साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया है विथ फुल लोड आर्सेनल। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि हम लोग टोटली ऑफेंसिव मोड में है एंड चाइना इज ऑल्सो इन ऑफेंसिव मोड। तो इंडिया एंड चाइना फेस ऑफ अगेन ऑन अ बॉर्डर एज अ ट्रूप्स मूव इन। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की फीड है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये टेंशन बिल्डअप होते जा रहा है दिन ब दिन। तो ये वही दौर है, क्या शायद यहाँ पे इतिहास दोहराने जा रहा है अपने आप को? क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? 1962 क्या रिपीट होगा? यह है डायरेक्ट फीड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये पेंगोंग एरिया है, लेक है, एक्चुअली ये लेक है और लेक के ये जो 2 पॉइंट है, एक ये लाइन जाती है LAC और दूसरी लाइन यहाँ पे जाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो एरिया है ब्लैक टॉप एरिया, ये जो है यहाँ पर चीनी सैनिकों ने जो है इसकी हाईएस्ट पोजीशन और कैमरा सेटअप करके अपना एक आउटपोस्ट बनाने की कोशिश की, जो कि इंडियन LAC के अंदर है। ठीक है, हेलमेट एरिया है और प्लस मुखपारी एरिया है यहाँ। तो भारत के जो सैनिक है वो अलर्ट थे और हमने जो है क्विड प्रो एक्शन लिया है वहाँ, और उनके सैनिक आने से पहले, उनके ट्रूप्स आने से पहले ही हमारे ट्रूप्स वहाँ पर जाके पहुँच गए और वो उस इलाके को जो है टोटल राउंड अप कर लिया।
तो इसकी वजह से चीन ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि भारत ने चीन के इलाके में जो एग्रेशन किया, हमने उनके ऊपर हमला किया है। हालांकि ऐसे नहीं है बात, लेकिन चीन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है और चीन ने इसके बाद जो है इस इलाके में टैंक को उतार दिया है। ये ऑलरेडी डिप्लॉयड टैंक्स, इंडिया इज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड देयर टैंक्स। ओके, T-90 टैंक्स, भीष्मा टैंक्स हमारे वहाँ पर है, उनके T-96 टाइप 96A एंड लाइट वेट टैंक्स जो है वहाँ पर डिप्लॉयड है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या समझ सकते हैं कि टेंशन अभी काफ़ी हद तक हो गई है और एक लेवल क्रॉस हो गया है दोनों कंट्री के बीच में, और अभी कभी भी जो है लड़ाई छिड़ सकती है। ये हमें अभी तय कर लेना होगा भारत के सारे वासियों को कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, और लड़ाई अगर छिड़ जाएगी, शॉर्ट स्केल होगी या लॉन्ग स्केल होगी हमें नहीं पता, लेकिन लड़ाई के हिसाब से हमने अपने आप को मजबूत कर लेना होगा, क्योंकि जो अभी जो टाइम आ रहा है तो लड़ाई का टाइम जो है फिजिबल पीरियड जो है दिसंबर तक है। दिसंबर तक जब तक ये बर्फ़ नहीं गिरती, बर्फ़ से इलाका नहीं गिरता, तब तक लड़ाई का फिजिबल पीरियड है। और दोनों राष्ट्र जो है न्यूक्लियर आर्सेनल युक्त है, प्लस रॉकेट फोर्स दोनों कंट्रीज़ के पास है। तो इसका ये जो वॉर होगा उसका परिणाम क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। ठीक है, इट कैन बी अ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन और म्यूचुअल एनिहिलेशन हो सकता है, या फिर शॉर्ट स्केल वॉर अगर हो जाए तो दोनों का डिस्ट्रक्शन होगा। दोनों गवर्नमेंट क्या चाहती है? इफ द बोथ द गवर्नमेंट इज हेल बेंड ऑन टू गो फॉर वॉर, ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों गवर्नमेंट जो है वॉर पे जाने वाली है, तो शायद हमें नागरिकों को और सभी लोग व्यक्तियों को इसके लिए तैयार होना होगा। यहाँ पर देखिए, द फेल्यूर ऑफ 3 months मिलिट्री डिप्लोमेटिक डायलॉग्स in pursuing Beijing to withdraw its troops from the eastern Ladakh was underlined on a Sunday when the hundreds of the soldiers of Chinese People Liberation Army crossed into the Indian side of the line of actual control south of Pangong Tso Lake, occupied a mountain called Helmet Top, and began building a fortification. Credible government sources say the Indian soldiers from the nearby तांकुंग पोस्ट इंटरवेंट। तांकुंग पोस्ट से जो है हमने रीइंफोर्समेंट भेजा और वहाँ पर जो है हमारे सोल्जर प्रीएम्प्टिव में पहुँच गए और उन्होंने जो है इस सिचुएशन को मीट कर लिया। ओके, और जो है चाइनीज सोल्जर को वहाँ से भगा दिया। सोर्सेज सेज द PLA नाउ ऑक्यूपाइज द हेलमेट टॉप एंड एज वेल एज द नियर बाय फीचर्स कॉल्ड अ ब्लैक टॉप, both of which are on Indian side of the LAC. From here, Chinese soldiers can observe and track Indian movements across the Pangong Tso Lake and as far away as India's tactically vital चुशुल garrison. चुशुल में जो हमारा जो बेस बना हुआ है उसको पूरी तरीके से वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं, हर चीज़ पर टोही नज़र रख सकते हैं। तो इस तरीके से चीन ने भी कुछ पोजीशन एक्वायर कर ली है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का 1 सितंबर का फीड है। ओके, उनके हवाले से हम लोग आपको बता रहे हैं, एकदम सटीक खबर है। On the night of 20th and 30th August, PLA troops violated the consensus arrived at the during military and diplomatic engagement and carried out a provocative military movements to change the status quo, said the Indian Army. Okay, the Indian troops preempted this PLA activity and the southern bank of Pangong Tso Lake undertook the measures of the strengthening our positions in to thwart Chinese intention to unilaterally change face on the ground. So these things happening and continuously tension is very high. Okay, as we are busy with the pandemic and all other normal activity and our media is not covering that much of strategic development on the border and security situation. Okay, कोई media develop नहीं कर रहा है, but yet the situation is very grave concern that anytime after the first week of September वॉर में ब्रेक। ओके, वॉर कभी भी ब्रोक हो सकता है दोनों कंट्री के बीच में। इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है, आप सोच सकते हो कि टैंक्स उस जगह पर मौजूद है, फायरिंग ऑर्डर्स है, ट्रूप्स के पास, सबके पास वेपन्स है, एंड स्लाइटेस्ट मिस्टेक विल लीड अ मेजर वॉर। ओके, क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन सिचुएशन इज़ वेरी बॉइलिंग। ओके, सो इंडिया इज़ द वॉर अप्रोचिंग, सो येट वी कैन से यस, वॉर इज़ अप्रोचिंग फॉर द बोथ इंडिया एंड चाइना, and both the countries deployed their offensive forces in each other's backyard. Okay, India sent their utmost advanced warships in South China Sea, so that the Chinese all main cities are directly under our hit.
Okay, now coming to China is also doing their aggression. Okay. We also boycotted the China from our market, and that is also economic cost which exactly China is bearing it. Okay, I don't know for what purpose, क्यों ये चाइना कर रहा है या फिर इंडिया भी किस तरीके से इसको डील कर रहा है, और आगे क्या होने वाला है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लड़ाई होगी, और हो सकता है कि अगले हफ्ते हो जाए या फिर उसके बाद हो जाए। आपको लेकिन सतर्क होकर अपने सारे इंतजाम कर लेने हैं, अपने आप को ठीक पुख्ता कर लेना, क्योंकि लड़ाई होने के साथ साथ ही सारे साजो सामानों की कमी हो जाएगी मार्केट्स में। तो प्लीज़ आपको ये भी निवेदन है कि अपनी पुख्ता तैयारी कर लो मिनिमम दिसंबर तक के लिए, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। वॉर इज़ अप्रोचिंग, यस वॉर इज़ अप्रोचिंग। आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम कब हो सकता है, सितंबर में हुआ है, अक्टूबर में हुआ, लेकिन होगा ज़रूर। दोनों कंट्रियों की इकोनॉमिक एंड इंटरनल कंडीशन इस तरीके से बनी है कि बोथ द कंट्रीज नीडेड सम नेशनलिस्टिक रेटोरिक। दोनों कंट्रियों को कुछ नेशनलिज्म का एक डोज चाहिए, और वो डोज बॉर्डर स्क्रिमिशेस और बॉर्डर के ऊपर जो तनाव है उसी से मिल सकता है। ओके, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लेट me know exactly what are the suggestion and we definitely implement your suggestion. Okay, इसी के साथ विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफल होते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।